आप लोग जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो गूगल सीट शेयर करिए चैट बॉक्स में, उसमें आप अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। 30 लोग जुड़े हुए हैं, 3 लोगों ने अटेंडेंस आपके लगाई हुई। मैं ये फिर से बार बार ये बात नहीं कहूंगा, जो अगर नहीं कर पाएगा तो आप इसको चैट बॉक्स में लिख देना, तो ये ऑप्शन है। लेकिन जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग आप अपनी उपस्थिति पे लगा देना, या तो गूगल शीट में कर दीजिए या अपने चैट बॉक्स में नाम, पद, मोबाइल नंबर और जनपद इतना लिख दीजिए। ये 2 चीज है अपने पास। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ, ये तो खुल रहा ना भैया। बेटा कहाँ से कॉपी की? शेयर करना है इसे। देखिए, ई ऑफिस के बारे में हम लोग आज ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। अपने यहाँ जिले में 1 अप्रैल से ये पूर्णतः अनिवार्य हो गया था और सभी विभागों को इसमें करना था। और 1 अप्रैल से पहले से अपने यहाँ पर चलने लगा था और काफी कार्यालय जो है इसमें ऑन बोर्ड हो गए थे, काम भी करने लगे थे। अब क्या है, एक स्टेप आगे ब्लॉक लेवल पर भी जो है अप्लाई करने जा रहे हैं। ये ऑफिस जो है ब्लॉक लेवल पर भी जो है इसको किया जा रहा है। तो ब्लॉक लेवल में एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय को तो कर ही दिया शुरू। अब जनपद स्टार्ट हो रही है। जनपद स्टार्ट हुई तो कई जनपद ऐसी है, अभी ऑनलाइन में भी जो जनपद जुड़ी हुई है उनमें भी कई जनपद ऐसी है जहाँ पर कार्य शुरू हो गया है, लेकिन प्रगति बहुत कम है। मतलब बहुत कम फाइल मूवमेंट हो पा रहे हैं। कोई जान करके नहीं कर रहा है और कोई इस कारण से नहीं कर रहा है कि उनको आता नहीं है। इस प्रकार से दोनों कारण उसमें है। ट्रेनिंग पूर्व में भी ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से करवाई गई है और आज पुनः यानी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं। तो जो भी डाउट हो ऑनलाइन में जो जुड़े हैं वो, या मेरे सामने यहाँ ई दक्ष केंद्र में बैठे हुए हैं बैतूल ब्लॉक के सभी जो कर्मचारी जनपद के, वो यहाँ ई दक्ष केंद्र में बैठ करके प्रशिक्षण ले रहे हैं और बाकी जनपद वाले आप लोग ऑनलाइन जुड़ करके प्रशिक्षण प्राप्त कर। तो मैं जो है ई दक्ष केंद्र से मास्टर ट्रेनर दिनेश कुमार आप सब लोगों का ऑनलाइन और ऑफलाइन में यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ और हम लोग इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं ट्रेनिंग को जो है लाइव जो पोर्टल है उस पर डेमो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है, जो आपको अपने पीपीटी के माध्यम से मैं बताते हुए लाइव पोर्टल पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपका जो मेन चीज है कि URL मतलब वेबसाइट, ये भी पहली चीज ये है जो पहली बार काम करना शुरू करता है तो उनको क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो URL है या जिसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं वो है mpeoffice.gov.in। mpeoffice.gov.in ये आपका क्या रहेगा, वेबसाइट रहेगी जिसके ऊपर आपको कार्य करना। ठीक है, क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी है गवर्नमेंट की mp.gov.in वाली, ये इससे काफी अलग अलग पोर्टल पे भी लॉगिन हो जाते हैं। इससे मिलता जुलता किस वेबसाइट पे जाकर अगर आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे तो वहां लॉगिन हो जाओगे, फिर ढूंढोगे कि इसमें ई ऑफिस कहाँ है। तो आपको ये URL आपको पता होना चाहिए, वेबसाइट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ट्रेनिंग के पर्पज से जो वेबसाइट है उस पर बता रहा हूँ आपको, training.mpeoffice.gov.in। ये आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है और चाहो तो पासवर्ड से या दोनों पे टिक लगा दो और सीधे आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP से भी आप लोग लॉगिन कर पाओगे।
OTP डालकर आप इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होकर के ये यहाँ पर ई फाइल ये ऑप्शन आपको ई फाइल आपका जो खुलने जा रहा है ये मुख्य आपका डैशबोर्ड रहेगा। इस प्रकार से आपको ई ऑफिस दिखाई देगा। ठीक है, इसमें मुख्य दो काम है। पहला है कोई आवक जावक वाला व्यक्ति जो कि कागज आता है तो उसको प्राप्त करना, किसी को डिस्पैच करना, उसको भेजना, एक वो। दूसरा ऑफिस में वो व्यक्ति जो फाइल बनाता है, फाइल क्रिएट करते हैं, नोटशीट लिखते हैं, वो व्यक्ति। ठीक है, और तीसरे अधिकारी जो आपके कार्यालय के अधिकारी रहेंगे जो उस नोटशीट पे जो भी निर्णय लेना है, कमेंट करना है, वो कर। इस प्रकार से ये 3 व्यक्ति इसमें काम करते हैं। तो कोई भी आप फाइल अगर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, कोई कागज आपके पास में आता है। कोई कागज आपके पास में आया, पहला है आवक, तो आया तो उसको ई ऑफिस में दर्ज करना पड़ेगा। दर्ज करने की प्रक्रिया है ये आर लिखना है सबसे पहला ऑप्शन, आर। इसमें पहला ऑप्शन है हाउस है डायरेक्ट और इसमें है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये ध्यान देने की चीज है, इसमें लेना है आपको इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट आया है अगर ऑफलाइन आया हो तो उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में लाना है, ईमेल आया है तो उसको डाउनलोड करके लाना है, व्हाट्सएप आया है तो उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर लेकर आना है PDF में, और यहाँ से अपने को उसको डॉक्यूमेंट जो भी होगा उसको यहाँ मैं अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, और ये दूसरा सेक्शन जो है इस तरफ वाला जो सेकंड सेक्शन है इसमें डॉक्यूमेंट की डिटेल्स फिल करना है, जैसा आवक वाले व्यक्ति भी कर। अगर ऑफलाइन अगर प्रश्न इनका है कि डॉक्यूमेंट आया है तो ऑफलाइन आया तो उसको स्कैन कर सकते हैं PDF। और PDF में लाने के बाद में यहाँ पर उसको अपलोड कर दिया, यहाँ पर उसका रिलेटेड जानकारी फीड कर दी, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, किस विषय पर है, ये जानकारी। तो वो आप यहाँ पर देख करके भर देंगे कि क्या क्या जो जानकारी है अनिवार्य है वो भर देंगे। एक जानकारी भरेंगे तो उतने ही डॉक्यूमेंट को करना अपने लिए आसान कर सकते। बता देता हूँ आपको क्या प्रश्न है कि क्या इसमें सिटीजन भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ये सिटीजन को ऑप्शन दिया हुआ है। आम नागरिक भी जो है अगर कोई लेटर अपने को दे रहा है तो उसको भी हम इसको ई ऑफिस में डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी भेजने वाले का नाम पद ये इसमें से देख करके है ना, ये जो लेटर है इसमें देख करके आप लोग डालेंगे। इस विषय पर है तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर किससे लिखा हुआ आना है तो वो इंग्लिश से लिख देंगे। और यहाँ पर ये जनरेट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये आवक वाले का इतना काम हुआ कि आया उसको स्कैन करके हमने जनरेट करके अपने पास में रख लिया। अब आने वाले उसको जनरेट करके बाद रखने के बाद में क्या करेंगे, संबंधित हमारे अधिकारी को भेज करते। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जब जनरेट करके रखा तो ये रिसिप्ट के क्रिएटेड में मिलेगा। ये नोट करने की बात है। आपने अगर एक बार अगर किसी चीज को जनरेट किया तो कहाँ मिलेगा, रिसिप्ट के क्रिएटेड में। ये क्रिएटेड में मिल गया, अपने को ये दिख रहा है यहाँ पर दिखाई देगा। ये आज की तारीख में 18/9/2025। अब इसको आवक वाले व्यक्ति क्या करेंगे, अपने कार्यालय प्रमुख को सेंड कर देंगे, है ना। तो यहाँ से टिक लगाया, सेंड बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर अपने कार्यालय प्रमुख का नाम यहाँ पर डाला, और सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। ये यहाँ से सेंड हो गया। ठीक है, अब मैं
यहाँ पर मुझको 2 आईडी दी हुई है, क्योंकि हमने कोई कागज इधर का मूव हुआ होगा तो 2 आईडी की आवश्यकता होगी, तो मैं यहाँ से दूसरी आईडी पे मूव हो जाऊंगा जो ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेनिंग की में सुविधा की दृष्टि से 2 आईडी की व्यवस्था दी गई है मुझको। अभी मैं ये जो डार्क दिख रही है इसमें हूँ, और अब मैं ये वाली दूसरी आईडी में जा रहा हूँ। ये दूसरी आईडी में स्विच करने के लिए जा रहा है, तो ओके स्विच कर लिए। अब अगर भेजनी है तो उसको सामने डायरेक्टिव कहाँ मिलेगी? रिसिप्ट के इनबॉक्स में। ये रिसिप्ट के इनबॉक्स में यहाँ पर मिलेगी, ये ऑफिस से संबंध पर। तो ये यहाँ पर ओपन करके देखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर ओपन होकर के दिख जाएगी। ये कहाँ चाहिए यहाँ पर वो दिख जाएगी। अब यहाँ पे भी अपना कागज प्रमुख क्या भेजेंगे? अपनी शाखा में भेजेंगे। इस कागज को कागज प्रमुख शाखा में भेजेंगे कि इसके ऊपर क्या करना है, जो भी करना है उसमें क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ पर सेंड बटन दी हुई है, सेंड बटन पे क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पर शाखा में भेज देंगे। शाखा वाले का नाम लिखा, सेंड बटन दबा, ठीक है। तो ये लेकर कहाँ चले गया? संबंधित शाखा। कितने मूवमेंट हुए? एक आवक जावक वाले ने कार्यालय प्रमुख को और दूसरा कार्यालय प्रमुख ने शाखा। तो मैं शाखा की आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। ये कहाँ मिलेगा? रिसिप्ट के इनबॉक्स में। रिसिप्ट के इनबॉक्स, आइए, हाँ, इनबॉक्स में ये आ गया। आप इनके तीसरे व्यक्ति की रिसिप्ट के इनबॉक्स में आए, ठीक है। ऑनलाइन में जो जुड़े हुए इनके कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है या अभी तक की भी इस प्रक्रिया में किसी को प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ऑनलाइन में जुड़े हुए मैम सभी जनपद लोग, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते। देखिए मैम, इसका भी ये हुआ है कि आवक वाले व्यक्ति ने एक टास्क को रजिस्टर किया है, आवक वाले कार्यालय प्रमुख को भेजा है और कार्यालय प्रमुख में संबंधित सेक्शन में भेजा है। तो कोई भी आवक आती है तो उसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ अटैच करना होता है। इस सेक्शन में क्लिक करनी होती है और अटैच करना होता है। इससे क्या होता है, वो जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है या ईमेल से वाला डॉक्यूमेंट हमारे ई ऑफिस में आ जाता है। तो ये आवक वाला व्यक्ति कार्य इसको करे और इस लेटर को फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया था। अगर वो आ गया है, जब हमने उसको जनरेट करके रख दिया तो इस प्रकार दिखने लगेगा हमको। हम यहाँ टिक लगा करके टिक भी भेज सकते हैं। आवक वाला व्यक्ति अपने कार्यालय प्रमुख को भेजेंगे तो यहाँ सेंड बटन पे क्लिक करके यहाँ पर अपने कार्यालय प्रमुख के का नाम लिखेंगे और वो लेटर वहां सेंड बटन दबा देंगे तो वो चला जाए। तो पहला होता है लेटर का मूवमेंट, आवक वाले व्यक्ति से आगे कार्यालय प्रमुख से संबंधित शाखा में वो भेज। ये होगी पहली चीज। अब मूल चीज शुरू हो रही है फाइल बनाना, फाइल क्रिएट करना। तो सामान्यतः कार्यालय में शाखा का जो भी प्रमुख रहता है, शाखा के बाबू, शाखा के जो असिस्टेंट ग्रेड जो होते हैं वो फाइल बनाते हैं, या जो भी आपके कार्यालय में फाइल बनाते हैं उनका काम शुरू होता है। दूसरा मॉड्यूल यहाँ शुरू होता है ये फाइल वाला है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो सिर्फ एक ईमेल के समान है, कागज आया भेजा, सामने वाले ने देखा, आगे भेजा, पीछे भेजा, बस सेंड वाला। लेकिन अगर फाइल क्रिएट करके इसमें जो है फाइल को क्रिएट करना, नोटिस लिखना, कागज को अटैच करना, डॉक्यूमेंट को अटैच करना, ड्राफ्ट बनाना, सारी चीजें होती। तो ये ऐप वाला जो है फाइल सेक्शन, इसमें सबसे शुरू होता है ये क्रिएटेड बटन पे क्लिक किया, सॉरी क्रिएट न्यू, ये पहला वाला है क्रिएट न्यू। इस पे क्लिक किया और यहाँ पर जो ऑटोमेटिक टिक लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक नॉन एसएफएस, इसको वैसे के वैसे रहना है। इसको आपको कुछ चेंज नहीं करना है, खासतौर पर फिजिकल बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक है फाइल नंबर का मतलब फाइल की आइडेंटिटी देने जा रहे हैं कि ये फाइल किस उद्देश्य से बनाई गई। जैसे आप लोगों के कार्यालय में कौन से काम के लिए फाइल रहती है, एक तो विषय बताइए, 3 विषय रहती है और कोई संबल शाखा ऐसे रहती। तो ये यहाँ से कुछ बेसिक जो विषय होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट, वेलफेयर, फाइनेंस, पब्लिकेशन, इनको आप लाइव
ये डेमो पोर्टल है। लाइव वाले में इसके नीचे में लिस्ट में आपको विभाग का नाम आएगा, ठीक है। तो आप अपना विभाग चुनेंगे। जब आप अपना विभाग चुनते हैं तो उसके बाद में सेकंड लाइन में उस विभाग से संबंधित चलने वाली विभिन्न योजनाओं की लिस्ट आपको यहाँ पर आ जाएगी। तो उसमें से वो योजना आपने को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यदि योजना नहीं आती है तो आपको इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना, फिर क्या ये बार अनिवार्य थी आपका विभाग। अगर वो मान के चलिए लिस्ट में अगर वो योजना नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइल क्रिएट नहीं होगी। उस फाइल की जो डिटेल्स है यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको डालना पड़ेगा, वैसे भी डालना ही पड़ेगा कि आप वो फाइल किस बारे में है, क्योंकि यही डिस्क्रिप्शन पूरे मूवमेंट में दिखाई देगा। जैसे असिस्टेंट गेट ने बनाया वो फाइल कार्यालय मूव भेजा, तो आपको भी मैडम वही चीज दिखाई देगी जो यहाँ पर लिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन। उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किस विषय में फाइल आई है पहली नजर में। तो यहाँ पर 3-4 अक्षरों में जाती है तो वो एक बार ही पढ़ के उसको समझ जाए कि ये किस विषय पर है। हिंदी अंग्रेजी जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल है उस भाषा में आप यहाँ पर लिखेंगे। नीचे में कैटेगरी, वो किस कैटेगरी की फाइल है वो कैटेगरी सर्च कर लेंगे। रिमार्क में कुछ लिखना हो तो ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है। और कंटिन्यू वर्किंग के ऊपर क्लिक करें। ये बोल रहा है कि एक बार आप फाइल क्रिएट करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। तो फाइल क्रिएट करते हो थोड़ा ध्यान रखना है, क्लोज कर सकते हो आप लेकिन डिलीट नहीं। क्लोज और डिलीट में अंतर ये है, डिलीट में पूरी नजर गायब हो जाएगी लेकिन क्लोज में वो दिखाई देगी क्लोज सेक्शन। तो ये इसलिए होता है कि हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये फाइल क्रिएट होगी। तो फाइल बोला किसको जाता है, जिसमें हम लोग नोटशीट लिखते हैं। ये जो ये ग्रीन वाला एरिया लिखा है ये आपकी नोटशीट एरिया है, और ये वाला जो है लिस्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग या टेबल ऑफ कंटेंट वाला एरिया कहलाएगा। इसमें संदर्भित पत्र यहाँ पर लगते हैं। 2 भाग में बढ़ गई है आपकी स्क्रीन। एक तरफ ये ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, ये नोटशीट वाला एरिया है, और ये यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जो संदर्भित पत्र लगाना है, जो डाक से क्रिएट करोगे वो लगाना है, आदि सेक्शन के लिए ये वाला भाग दिया। नोटशीट के 2 प्रकार होते हैं, ग्रीन नोट और येलो नोट। ग्रीन नोट मतलब कि फेयर नोट थी। अगर आप ग्रीन नोट में कोई चीज लिख करके अपने अधिकारी को बढ़ाते तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है, ठीक है। अगर उसमें कोई कमी है या कोई गलती है और आपके अधिकारी आपको वापस फाइल करते हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि आपने पहले ये भेजा था, इसमें यह सुधार करिए, ये दोनों चीज रहेगी। लेकिन यदि कोई चीज आप ग्रीन येलो में लिख करके भेजते हैं, सामने वाले व्यक्ति अपने अधिकारी को येलो नोट में लिख करके भेजते हैं, तो अगर उन्होंने बोला कि इसमें ये सुधार करो और भेज दी वापस, वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा जब तक वो ग्रीन नहीं होगा, तब तक रिकॉर्ड में नहीं आएगा। तो जिसमें भी लिखना है, मान लीजिए येलो नोट में लिखना है तो ये येलो नोट पे क्लिक कर दिए, येलो कलर की स्क्रीन हो गई, आप यहाँ पर वो मैटर लिख लो। अब जिस तरह चलते हम लोग मैटर तो तब हम लोग लिखेंगे, पहले वो जो विषय था है ना, अभी कार्यालय प्रमुख में क्या हुआ, वो विषय भेजा हुआ है संबंधित शाखा को, तो वो जो लेटर जो आवक वाले ने दर्ज किया था उस लेटर को जोड़ने के लिए ऐड रिसीप्ट बटन आपको दिख रही है। ये ऐड रिसीप्ट बटन पर क्लिक करके ये यहाँ से जो मैंने ये ऑफिस वाले भेजी हुई है में वो ये ऑफिस ट्रेनिंग, इसको ठीक लगाया और रिमार्क लिख करके अटैच कर लो। तो वो जो लेटर है जो आवक वाले व्यक्ति ने भेजा था वो लेटर यहाँ पर अटैच कर लिया। इस प्रकार से आपको ओपन करके रख लो। तो ये लेटर अटैच हो गया यहाँ पर। अब इस लेटर के संबंध में नोटशीट यहाँ पर लिखी जाएगी। नोटशीट उसी प्रकार लिखी जाएगी जैसे आप लोग लिखते हो, विषय संदर्भित पत्र महोदय उपरोक्त लेख है कि पूरा वैसा का वैसा। इसमें वो जो ऊपर का बॉक्स है, वो जो ऊपर शाखा का नाम लिखते थे आप लोग, शाखा वो तो सबकी आवश्यकता इसमें नहीं, ठीक है। सीधे आप नोटशीट लिखना है, यहाँ से विषय करके लिखना शुरू करें। मैं डेमो के लिए कुछ लेटर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो लेटर है ट्रेनिंग वाला, इसमें का मीटर को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
आपको अपनी नोटशीट में जिस प्रकार से आप लोग लिखते हो उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना। यहाँ जैसा विषय लिखते हैं वैसा विषय, संदेश पत्र जैसा लिखते हैं वैसा संदेश पत्र, ये वगैरह सब आप लोग लिखेंगे। ये मैं डेमो के तौर पर यहाँ पर कर दे रहा हूँ। इसको बड़ा करना है तो फुल स्क्रीन करना, तो ये फुल स्क्रीन की बचा नहीं, फुल स्क्रीन हो गया। तो इस प्रकार से आपने नोटशीट अपनी लिखी, नोटशीट तैयार हो गई है। लेटर जो अटैच करना था वो लेटर अटैच है। यदि इस पत्र के संबंध में कोई आदेश जारी होना है, जैसे मान लीजिए आदेश कलेक्टर साहब ने किया, आप लोग जैसे मैम जनपद में सीओ मैडम ने हमको कर दिया कि ये प्रशिक्षण करवाना है, अब आपने अपने अधीनस्थ को आदेश करना है, तो आपको ये जो शाखा वाले व्यक्ति इनको एक क्या लगाना पड़ेगा, इसमें प्रारूप ड्राफ्ट जिसमें आप साइन करेंगे, तो इसमें ड्राफ्ट लगाना है। तो ये ड्राफ्ट क्रिएट न्यू ड्राफ्ट, ठीक है, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट ये बटन पे क्लिक करेंगे। ये ड्राफ्ट के लिए यहाँ पर स्क्रीन ओपन हो जाएगी, इसको बड़ा कर लेंगे, ये बटन है फुल स्क्रीन की। ड्राफ्ट इस प्रकार से लिखते हैं, ऊपर आपका हेडर प्रॉपर बनाइए, नीचे लिखेंगे आदेश हो रहा था, आदेश प्रति समस्त कर्मचारी विषय प्रशिक्षण के संबंध में, ऐसा आप मेथड बना लेंगे। मैं यहाँ कॉपी पेस्ट ये कॉपी कर, ठीक है, ये आपने ये बना लिया। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, ड्राफ्ट को तैयार करते वक्त जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये एक पत्र है जो जारी हुआ है ये ऑफिस के माध्यम। सामान्यतः कार्यालय में जो पत्र जारी होता है तो उसमें एक जावक नंबर लिखा रहता है। जावक नंबर का काम क्या होता है कि उस पत्र को एक आइडेंटिटी देता है। उस संदर्भ का इस्तेमाल हर कार्यालय फिर करता है जहां उसका आवश्यकता हो। अगर बिना नंबर का अगर लेटर हो तो उसकी कोई आइडेंटिटी रहेगी, हम किसी को क्या बता पाएंगे कौन से पत्र क्रमांक। तो ये ऑफिस में जो पत्र क्रमांक है ये सिस्टम खुद देता है। ये ऑफिस में पत्र क्रमांक या डॉक्यूमेंट नंबर जिसको बोला जाता है वो सिस्टम खुद देता है, हम नहीं देते। जिसको ये ऑफिस में डॉक्यूमेंट नंबर बोला जाता है, न कि डिस्पैच नंबर। हम लोग डिस्पैच नंबर और डॉक्यूमेंट का नंबर दोनों एक ही को मान के चल रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन ये ऑफिस में दोनों चीज अलग अलग। इस डॉक्यूमेंट को अगर पहचाना जाना है तो उसके डॉक्यूमेंट नंबर से पहचाना जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ। बाई डिफॉल्ट जब कोई अधिकारी ई साइन करता है डॉक्यूमेंट के ऊपर तो उसमें डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ अपर राइट कॉर्नर पर यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रिंट होके आता है। आपको यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ ऑनलाइन में जो देख रहे होंगे। दूसरी तरफ इस सेक्शन में किस कार्यालय ने इस फाइल को बढ़ाया था उसकी फाइल नंबर और उसका ये कार्यालय की डिटेल यहाँ पर आती, ये बाई डिफॉल्ट यहाँ पर आती। लेकिन हम लोग कार्यालयों में चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ हो, यहाँ पर हो, यहाँ लिखा हुआ हो, पत्र क्रमांक, आपकी शाखा, कार्यालय नाम, उसके बाद में ये नंबर उसका, इस तरफ में बैतूल दिनांक, ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा चाहते हैं तो मैं उस लेटर पे लेके जा रहा हूँ आपको ड्राफ्ट के ऊपर। आप समझिएगा बात को, इस ड्राफ्ट के ऊपर लेके गया। अगर आपको यहाँ पर चाहिए पत्र क्रमांक तो आप हिंदी में लिख देंगे पत्र क्रमांक, डॉक्यूमेंट नंबर, है ना, स्लेब, आपकी जो भी जनपद होगी तो जनपद लिखोगे आप, जनपद स्लेब। अब यहाँ पे चाहिए आपको वो नंबर, तो आप क्या करोगे, ये आप नोट कर लीजिएगा, ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। ये हैशटैग ऑप्शन है आपका, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको हैशटैग। हैशटैग में आपको ये डॉक्यूमेंट नंबर इंसर्ट करना है। हैशटैग में ये डॉक्यूमेंट नंबर इंसर्ट करना है। तो ये यहाँ इंसर्ट हो गया डॉक्यूमेंट नंबर, ये देखिए ये इंसर्ट। फिर यहाँ पर स्पेस दे करके इस तरफ में आप लोग लिखते हो अपने कागज में बैतूल और डेट, हिंदी में लिखते हो आप लोग बैतूल दिनांक। तो यहाँ पर डेट आज की तारीख वो इंसर्ट करना है जिस तारीख को साइन होंगे इस लेटर के ऊपर। उसके लिए हैशटैग में जाओगे आप और अप्रूव्ड डेट ये ले लो। क्या हो जाएगा, जब भी इसके ऊपर साइन होंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर अप्रूव्ड डेट प्रिंट हो जाएगा। और जो मैं बाई डिफॉल्ट बोल रहा था वो तो होगा ही होगा। जो बाई डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था ये पेज पे, ये बाई डिफॉल्ट जो ऊपर हो रहा है ये तो होना ही है, ठीक है। बाकी हम अपनी सुविधा अनुसार चाहे तो
नीचे भी हो जाए। ये ड्राफ्ट में आपको ये करना हो। चलिए वापस मैं चलता हूँ, ये ड्राफ्ट को इसमें मिनिमाइज कर दिया और यहाँ पर सेव कर दिया। 3 चीज हो गई, नोटशीट लिख लिया हमने, जो पत्र लगाना था वो पत्र लगा दिया, ड्राफ्ट जो बनाना था वो ड्राफ्ट क्रिएट करके यहाँ पर लगा दिया। ये मैंने कॉपी पेस्ट करा है, थोड़ा सा आप ये देखो भी है, आप अपने जो फॉर्मेट रहता है वाह ऐप बटन दिख रही है अपने को, ऐप बटन पे क्लिक करके नोटशीट पे चलने नहीं, ये नोटशीट है आपकी, ये पत्र। अब देखिए ये फाइल बढ़ते चलेगी, एक पत्र भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा पत्र भी हो सकते हैं, एक पत्र में 1 पेज भी हो सकता है, 20 पेज भी हो सकते हैं। अब कारण वाला व्यक्ति है, उनने तो ये पत्र लगा दिया, उसको संदर्भ दे दिया, आगे भेज दिया। उस स्कीम के बारे में या जिस विषय के बारे में यहाँ पर कार्य हो रहा है, नोटिस लिखी जा रही है, उसका पता आपके मान के चलिए सीओ सर को, सीओ मैडम को पता है, तो भी वो ढूंढेंगे कि कौन से पत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही फाइल जब जनपद सीओ के माध्यम से जिला पंचायत सीओ के पास जाए और एक से अधिक पत्र रहे तो उनको ढूंढने में परेशानी ना हो, उसके लिए एक सुविधा इसमें रेफरेंसिंग की, जिसको सरल भाषा में लिंक लगाना भी बोलते हैं। तो यदि उदाहरण के तौर पर अपने इस लाइन में अगर आपने आंसर भी डाल दी ग्रुप में देखना। उसका जो से ये फालतू की शिकायत अभी भी चलेगी। नहीं आ रही होंगी आपको, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर से कंटिन्यू करता हूँ, है ना। दूसरे वाली भी कोई भी एक व्यक्ति कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन में? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, अब ये देखिए हमें तैयार हो गई है, लेटर तैयार हो गया है। मैं इसमें एक लिंक लगाना बता रहा था, यदि कोई लेटर में अटैच किया हुआ है अपन ने इसमें और हम चाह रहे हैं कि लिंक पे क्लिक करो और सीधे उस लेटर में पहुंच जाओ,
तो उसके लिए हम इस प्रकार से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक रेफरेंसिंग का ऑप्शन दिया रहता है। ये शायद अभी इसको मैं ग्रीन करूंगा तब रेफरेंसिंग लगेगी। इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और ये रेफरेंसिंग बटन दी हुई है और उसके कौन से पेज पे रेफरेंस देना है, क्योंकि पेज का डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर लगा दिया। ओके, सी लिंक बन जाती है। ठीक है, तीनों चीज हो गई। अब फाइल मूवमेंट के लिए तैयार है। यहाँ से हम मूव कर सकते हैं अपने अधिकारी। स्कैन बटन पर क्लिक किया और हम शाखा वाले व्यक्ति अपने कार्यालय समूह को यहाँ से भेज दें। अब यहाँ पर सीधे नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर एक डेमो वाला है इसलिए ये इस प्रकार से लिख रहा हूँ मैं 83। नहीं तो अन्यथा आपके जो अधिकारी रहेंगे उनका नाम लिखना है आपको सीधे और सेलेक्ट करके सेंड कर देना। तो ये पहला एक फाइल का मूवमेंट हुआ। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया था मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीधा से दृष्टि से मुझको यहाँ 2 आईडी दी हुई है तो मैं उस आईडी पे जा रहा हूँ जिस पर फाइल का मूवमेंट किया गया, उस आईडी पे स्विच हो रहा हूँ। तो फाइल के इनबॉक्स में मुझको ये फाइल मिलेगी। इस फाइल पे यहाँ पर क्लिक करके फाइल को ओपन करेंगे। ये यहाँ पर दिख रहा है इनका नोट 1। ये नोट 1 है, जो भी लिखेंगे, कोई ओके भी लिख के किसी ने भेजा है तो उसको एक आइडेंटिटी मिलेगी। ऐसे इन्होंने नोट लिख के भेजी तो इनको नोट 1 मिलेगा। यहाँ पर भेजने वाले का नाम, पद, भेजने का समय, डेट एंड टाइम यहाँ पर लिखा है। अब इस नोटशीट को पढ़ेंगे अधिकारी, जैसे मैडम आपको भेजा इन्होंने, आप इस नोटशीट को पढ़ेंगे। संदर्भित पत्र इसमें जो लिंक दी हुई है तो लिंक पे क्लिक करके संदर्भित पत्र को पढ़ेंगे और पत्र पढ़ने के बाद में यदि इसमें कोई आदेश जारी होना है तो उसका ड्राफ्ट देखना है। तो ये ड्राफ्ट के व्यू ड्राफ्ट में जाकर के वो जो ड्राफ्ट क्रिएट किया था वो ड्राफ्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आ गया वो लिंक, ड्राफ्ट दिख रहा है। ड्राफ्ट को प्रीव्यू करना है तो ये प्रीव्यू बटन दबा करके प्रीव्यू कर सकते हैं उसका क्या लिखा हुआ है। बड़े में देखना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बटन दबा करके जो है पीडीएफ इसकी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जब इस एक तो ये होगा कि आपके लेवल पे मतलब जनपद सीयू लेवल पे साइन होना है, एक तो ये होगा, या ये फाइल और आगे जाना है, 2 चीज हो सकती है। तो अगर आगे जाना है तो आप अपने कमेंट लिखेंगे और अपने उच्च अधिकारी को भेज देंगे, साइन उनको करना है तो। और यदि आपको ही साइन करना है तो आप इसको देख करके क्या करेंगे, अप्रूव यहाँ करेंगे, अप्रूव। अगर इसमें कोई एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते, अप्रूव किया यस। और इसके बाद में ई साइन, क्योंकि ये जो पोर्टल जिसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको एक प्रकार से डेमो पोर्टल है, इसलिए ई साइन की जो काम है मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, लेकिन एक विजन में आपके दिमाग को बना देता हूँ कि जब आप ई साइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे मैडम आपको, एक आएगा कस्टम और एक आएगा डिफॉल्ट। इसमें आपको कस्टम का इस्तेमाल करना। कस्टम में डिफॉल्ट में होता ये है कि डिफॉल्ट अगर सेलेक्ट करोगे और ओटीपी से आपने ई साइन करी तो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे यहाँ पर साइन हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जहां हमारे नाम लिखा हो, पद लिखा हो, वहां पर साइन हो। तो हम लोग कस्टम का इस्तेमाल करेंगे। और कस्टम में होता ये है कि आपको इस डॉक्यूमेंट में ऐसा माउस से ड्रैग जहां पर कर दोगे वहां पर साइन होंगे। आधार के आखिरी के 3 अंक लगेंगे, आपको वो डालना है। एक ओटीपी जाएगा आधार वाले नंबर पे, वो नंबर डालना है और आपका ई साइन हो जाएगा। अब मैं ये उदाहरण के लिए एक इंक साइन की प्रक्रिया करने के बाद ही वो प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी, इसलिए मैं इंक साइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कंफर्म किया, कंफर्म बटन पर दबा दिया तो ये इसके बाद साइन हो जाएगा। तो ये साइन होने के बाद में ये ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा, ये इनिशिएट डिस्प्ले, ये ऑप्शन दिखाई देता है। अब आपका साइन का काम हो गया। आप क्या करोगे, नोटिस के ऊपर कमेंट लिखोगे, नोटिस के ऊपर कमेंट लिखोगे, एड ग्रीन नोट।
अब जो भी कमेंट लिखना है आपको, ABCD जो भी लिखना है आप कमेंट आप अपने इसमें लिख लोगे और सेव कर दो। सेव करने के बाद में इस फाइल को सेंड पे करेंगे तो जिस पर्सन ने आपको भेजी है उनको ये फाइल वापस सेंड करो। ठीक है, ये फाइल वापस देगी। हरी देख लेता 2 मिनट ऑनलाइन जो है 2 मिनट का ब्रेक हम लोग ले रहे हैं। तब तक आप क्वेश्चंस आप दिमाग में जो हो वो कर लीजिए, फिर पूछिएगा आप। हेलो, ब्रेक रुकी है 2 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मैडम, आपका प्रश्न था कि ये ऑनलाइन में आपको जो दिखा रहा हूँ इसमें तो बहुत सरल लग रहा है लेकिन करने में दिक्कत जाएगी। लेकिन ये एकदम जनरली हम लोग ईमेल चलाते हैं मेरे के लिए तो मैं पीपीटी की तो इसकी बनी ही नहीं पहली बात, और जो पीपीटी बनी है उसमें एक काम की चीज नहीं है। तो आपको समझते जाएंगे, इसके लिए मैं हूँ आप कर लोगे। पूरे MP में हम लोग नंबर 1 पे चले बहुत दिन तक के, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई समस्या आएगी, सिंपल ही रहेगा। मेरे कुछ नंबर पे जब हम लोग करते हैं तभी समस्या जनरेट होती है, उसके लिए मैं उपलब्ध रहूंगा आपको। ऑनलाइन में भी किसी के प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न है सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए सर। जैसे नोटशीट अपन ने बनाई नहीं एक, और वही नोटशीट आगे कंटिन्यू चलेगी सर, तो उसमें एक बार बनाने के बाद अगली जो मतलब नोटशीट है फिर से अपने को ऐड करना पड़ेगा कि उसमें ऑटोमेटिक जनरेट होते चली जाएगी? ठीक है, आप अच्छा प्रश्न है आपका। देखिएगा ऑनलाइन में प्रश्न है कि एक बार हमने नोटशीट बनाई तो आगे जब अगला कोई काम आएगा तो उसी में होगा या नई नोटशीट बनेगी, ये प्रश्न इनका है ऑनलाइन से। तो देखिएगा ई ऑफिस में जो भी
फाइल बनती है, अगर सेम विषय पर है तो नोटशीट उसी के आगे चलती रहेगी। फाइल अलग अलग विषयों पर बनती है, जैसे ये वाली फाइल हमने ट्रेनिंग संबंध बनाई थी। आपके ऑफिस में संबल योजना है, आपके ऑफिस में सीएम हेल्पलाइन है, आपके ऑफिस में कोई विकास की कोई योजना है, नाली निर्माण, ये तो सबकी अलग अलग फाइल बनती है। तो जब भी वो विषय आएगा तो आपको उसी फाइल में बढ़ाना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फाइलों में अभी जैसे कि 2 कमेंट का काम हो गया था। अभी जैसे मैं कोई एक फाइल यहाँ पर उठाता हूँ, जैसे कि ये है, ये नोट 1 आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन में, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, नीचे दिख रहा होगा नोट 2। अब ये फाइल यहाँ पर साइन होके आ गई है ना। आज से 15 दिन बाद में कोई विषय आया इसी फाइल के संबंध में, तो इसी को ओपन करके आपको ऐड ग्रीन नोट करना है और इसके आगे लिखना शुरू करना है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा बढ़ते चले, आपको कोई अलग नोटशीट नहीं, इसी के आगे कंटिन्यू आपका, ठीक है। हाँ, तो ये तो हुई नोटशीट। अब जैसे लेटर भी उसमें आगे बनना है नोटशीट से, तो उसी लेटर में भी अपन फिर से ड्राफ्ट में जाके और लेटर क्रिएट करेंगे। लेटर आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा ना, वो उसका तो काम हो गया है ना। अभी रुकिएगा, अभी प्रश्न लिए हैं, अभी एक काम अभी बचा हुआ डिस्पैच वाला, ये तो साइन होकर के आ गया, अभी डिस्पैच वाला बचा हुआ। मैं इतनी की प्रोसेस के बारे में पूछ रहा हूँ, आगे जो नई फाइल बनना है अपन ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाते हैं। अभी साइन हुए हैं, जैसे उदाहरण तौर पे अभी सीओ मैडम ने, सीओ सर ने साइन करे और वो फाइल को वापस कहाँ लौटा दिया, शाखा में। अभी शाखा वाले को क्या करना है, अगर आपके यहाँ आवक जावक वाले किसी को बनाया है तो वो लेटर उनको देना पड़ेगा डिस्पैच करने के लिए, तो वो प्रक्रिया में अभी बता रहा हूँ। फिर हम लोग इसके आगे के प्रश्न लेंगे दूसरी फाइल के संबंध में, है ना। हाँ, नहीं नोटशीट देखिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रश्न है इनका फाइल के मामले में। नोटशीट मतलब फाइल होता है, ठीक है। ये जो फाइल के इनबॉक्स में जो दिख रहा है आपको, फाइल के इनबॉक्स में जो दिख रहा है, ये आपकी फाइलें हैं अलग अलग विषयों पर। उनका विषय है ये ऑफिस प्रशिक्षण, ऑल्टरनेटिव लीडरशिप, यहाँ पर ये सीएम हेल्पलाइन। तो ऐसे आपके अलग अलग विषय की फाइल यहाँ पर रहेगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार आपने क्रिएट करना है। मैंने ट्रेनिंग रिलेटेड करी, फिर आपको दूसरा विषय आया तो आपको क्रिएट न्यू से दूसरा विषय, लेकिन उसी विषय के लिए नहीं करना है। अगर सेम वही विषय आया तो आपको उसी फाइल में बढ़ाना है। कौन से नंबरिंग? हाँ, वो नंबरिंग तो उस फाइल का 1 2 3 4 है ना। हर फाइल को एक 1 से नंबर मिलेगा। ये फाइल है, इसमें नोटशीट को 1 से शुरू मिलेगा, दूसरी फाइल है उसमें 1 से मिलेगा, ऐसा। हाँ, नहीं, आपको हिंदी में लिखना है। आप ये मतलब प्रतिदेव में लिखते हो ये बोलना चाह रहे हैं, तो आप देखिए, आप प्रतिदेव में लिखिए, उसको ट्रांसलेट कर लीजिए ऑनलाइन यूनिकोड में। इसमें यूनिकोड चलेगा, प्रतिदेव इसमें नहीं चलेगा। प्रतिदेव को तो बंद करने के आदेश 6 साल पहले 7 साल पहले आ गए, वो तो आपका नोटशीट लिखने का नहीं। हाँ, तो वो है तो फिर आपको प्रश्न ही नहीं है कोई। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी आप अगर अभी नहीं चला रहे तो आगे भी नहीं, आपको भी जिम्मेदारी अगर अभी दी होगी तो ही आगे भी देंगे। बिल्कुल इंग्लिश में तो आप बिल्कुल लिख सकते, कोई ऐसा बाध्यता नहीं, इंग्लिश बिल्कुल लिख सकते। प्रश्न है आपका क्या? ये फाइल ओपन करी, ये नोटशीट खोली। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, अच्छा, ठीक है। इनका प्रश्न है, वो ऑनलाइन वालों को प्रश्न होगा कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें सीधे ड्राफ्ट लिखते हैं, साइन कराते हैं और भेजते हैं, है ना। तो इसमें जो है आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक संदर्भित पत्र चाहिए रहेगा। अगर आपके रिसिप्ट की इनबॉक्स में कोई पत्र नहीं है, जैसे रिसिप्ट की इनबॉक्स में कोई पत्र आपका आया हुआ है
तो इसके संबंध में आप कोई भी ड्राफ्ट जनरेट कर सकते हो। ये पत्र आया आपको, मान के चलिए आपके पास में, इसके संबंध में आपको पत्र जारी करना है, तो आप यहाँ पर ये ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट कर सकते हो बिना नोटशीट लिखे। हाँ, लेकिन आपको उसका संदर्भित पत्र रहने को होगा। ऐसा हवा में अपन ड्राफ्ट लिख करके भेज नहीं सकते, है ना। अगर अपना मन में आया कोई चीज की मैं लिख के किसी को भेजूं, तो नोटशीट तो 2 लाइन लिखना पड़ेगा उसके बारे में कि मैं इसको किस विषय पर कोई चीज लिख करके भेजूं। चलिए वापस से हम लोग उस पर आते हैं। डिस्पेच अलग बात है, डिस्पेच बता देता हूँ मैं आपको। चलिए अब मैं डिस्प्लेज वाला बता देता हूँ। क्या होता है कि कागज साइन होने के बाद में डिस्प्लेज करना एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है। फाइलिंग होकर के आई है, उसको डिस्प्लेज करना है। और पता नहीं कहाँ मैं इधर उधर करते हुए वो कहाँ चला गया जो फाइल का हमारा काम चल रहा था। देखिए जो अभी शाखा है, अगर आपके यहाँ आवक जावक वाले हो गए हैं तो ये कागज उनको भेजोगे, आवक जावक वाले डिस्पैच करेंगे, या अभी शायद अभी आपके यहाँ पर आवक जावक वाला तय नहीं होगा ये ऑफिस में। ऑफलाइन तो आपके यहाँ आवक जावक वाला होगा, अगर ये ऑफिस में नहीं है तो संबंधित शाखा से भी डिस्पैच किया जा सकता है। डिस्पैच की प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है जब वो कोई फाइल साइन होकर के आ जाती है, तो ये अपन ओपन करेंगे तो इस प्रकार दिखेगी वो, ये फाइल आ गई, वहां साइन होकर के अप्रूव होकर के आ गई। अब इसके ड्राफ्ट को देखना है तो ये ड्राफ्ट है, आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर है इनिशिएट डिस्पैच, तो इनिशिएट डिस्पैच बटन पे क्लिक करना है अपने को। और यहाँ पर है ऐड रिसिपिएंट, प्राप्तकर्ता को आपको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑप्शन है, ये याद रखना आपको, इंट्रा ईयर। यहाँ पर ऑप्शन है आपका इंट्रा ईयर। तो यहाँ पर इंट्रा ई ऑफिस में अब इसको भेजना है ई ऑफिस पर, उनका नाम हम यहाँ सर्च करें, ठीक है। जिनको भेजना है उनका नाम यहाँ पर सर्च करेंगे। जिस विभाग को भेजना है तो हम विभाग के नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर वहां पर संबंधित व्यक्ति को हम लोग जानते हैं उनके नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। और क्या हो रहा है कि हर अभी योजना ये है, तो काम भी चल रहा है और बहुत जल्दी हो जाएगा। योजना ये है कि हर विभाग के में एक व्यक्ति, अब बताइए जैसे उदाहरण तौर पे मैम अगर डिस्पैच करना हो तो शाखा वाला व्यक्ति किसको डिस्पैच करे? आपके यहाँ शाखा वाला व्यक्ति को अगर राजस्व में किसी को भेजना है तो क्या वो आपके एसडीएम साहब को भेजेंगे कि उनके असिस्टेंट ग्रेड 3 को भेजेंगे कि उनके आवक जावक वाले को भेजेंगे? किन को भेजेंगे? आवक जावक वाले। आवक जावक वाले के पास में जाएगा कागज, वो फिर अपने एसडीएम को भेजेंगे, एसडीएम अपने शाखा में भेजेंगे, ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो आवक जावक वाले क्रिएशन चल रहे हैं, जब तक वो क्रिएट फाइनली अपने पास न मिल जाए तो आप शाखा से शाखा में भेज सकते हैं, ठीक है। और आप अपने जनरली आपके उस कार्यालय में पता कर लोगे कि भाई आप लोग आपके कार्यालय में कौन ये वाला काम देख रहा है, जाओ जाओ, तो एक बार कंफर्म हो गया तो फिर अगली बार से आप उनके साथ में कम्युनिकेट करोगे। तो उनका नाम आप यहाँ पर सर्च करके क्या कर दोगे, ऐड कर लोगे। यहाँ पर एक को भेजना है तो एक से ज्यादा को भेजना है तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 नाम डाल के ऐड कर लोगे, क्लोज करोगे और यहाँ से सेंड डिस्पैच विथ फॉलो, सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलो। फॉलो अप में क्या होगा कि हम चाह रहे हैं कि भाई आपने क्या एक्शन लिया, रिप्लाई रिक्वायर्ड, सामने वाले से अगर कोई एक्शन चाह रहे हैं उन लिखित में तो आप यहाँ तक। जनरली हम अगर अपने उच्च कार्यालय को या अधीनस्थ को संकट भेजते तो हम कोई
उनसे चाहने का तो लेटर में जो लिखा है वही कार्रवाई करे, वो यही चाह रहे हो। तो सामान्यतः हम लोग विदाउट फॉलोअप का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ विदाउट फॉलोअप पे क्लिक करके जब हमने डिस्पैच किया तो लेटर यहाँ से डिस्पैच हो गया, उन 4 लोगों को उनकी ई ऑफिस पे चला गया। सामने वाले को अपने ई ऑफिस में कहाँ मिलेगा? अगर आपको भी किसी ने भेजा है या आपने किसी को ई ऑफिस से भेजा है तो आपको मिलेगा ये, हाँ रिसीव्ड लेटर है, चौथा वाला ऑप्शन, इसमें है इंट्रा ई ऑफिस। ये आपको आपके वाले डिस्पैच वाले है, सॉरी हाँ, ये आपके प्राप्त हुए वाले हैं। और आपने जो भेजा है ना अभी जो 4 लोगों को भेजा, तो आपको देखना है किसको भेजा। तो ये सेम डिस्प्लेस में आपको दिखेंगे, ये वाला डॉक्यूमेंट हमने अभी 4 लोगों को भेजा है, पंकज कुमार मिश्रा, ये 4 लोग। और उनका जो डिस्प्लेस नंबर है वो ये है 3133, 3134, 3135, 3136। डिस्प्लेस नंबर ये मिलेगा, कागज के ऊपर प्रिंट नहीं होगा, कागज के ऊपर डॉक्यूमेंट नंबर प्रिंट होगा, डिस्प्लेस नंबर यहाँ रहेगा। ठीक है। अब यदि आपको किसी ने भेजा है तो आपको मिलेगा ये रिसीव्ड लेटर के इंट्रा ई ऑफिस में, यहाँ पर वो कागज आया हुआ मिलेगा। कागज को हमको, कागज जब आ जाता है, जैसे आपने किसी को भेजा तो सामने वाला क्या करेगा, मैं ये दिखा रहा हूँ। आपने किसी को भेजा तो सामने वाला क्या करेगा, या आपको किसी ने ई ऑफिस से भेजा तो आप क्या करो, तो उसको क्या करोगे, आप डायराइज करोगे। ये बटन है लास्ट में, डायराइज। डायराइज मतलब ये है कि आप उसको ई ऑफिस में लेकर के आ रहे हो, रिसीव कर रहे हो आप। डायराइज बटन पे क्लिक किया, अगर किसी ने भेजा हुआ है डॉक्यूमेंट तो उसको टिक लगा करके यहाँ रिसीव किया इस तरफ में, और डायराइज बटन पे क्लिक कर देंगे। इस बटन जैसे क्लिक किया तो ये पेज जो दिख रहा है आपको जाना पहचाना लग रहा है क्या, जो शुरू से बैठे हैं ट्रेनिंग में? ये पहला लेटर है, पहला वाला व्यू है जब आवक वाला दर्ज करता है कोई लेटर, ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें अधिकतर जानकारी ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगी, और कुछ 1-2 जानकारी नहीं रहेगी तो आप उसमें अधिकारी। ठीक है, आवक वाले का काम यहाँ जनरेट होकर मिल जाएगी क्रिएटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा साइकिल चलता है। अब मैं एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइंड कर देता हूँ कि क्या हुआ है। सबसे पहले एक कागज आया है, इसको रिसिप्ट में ब्राउज एंड डायराइज में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर डायराइज किया गया। डायरेक्ट करने की प्रोसेस में जनरेट करते हैं, जनरेट होने के बाद में रिसिप्ट के क्रिएटेड में वो मिल जाता है। रिसिप्ट के क्रिएटेड में जब मिलता है तो उसको टिक लगा करके आवक वाले व्यक्ति अपने अधिकारी को भेज देते हैं। अधिकारी के रिसिप्ट के इनबॉक्स में लेटर वाला मिलता है, अधिकारी उस लेटर को ओपन करके देखते हैं और पढ़ते हैं कि वो किस संबंध में है, और पढ़ने के बाद में उसको संबंधित शाखा को मार्क कर देते, सेंड बटन दबा के संबंधित शाखा को मार्क करके और सेंड करके, सेंड करने के बाद में संबंधित शाखा के इनबॉक्स में जाता है और वो पढ़ते हैं, उसको देख लिया कि अच्छा ये विषय है और मुझको अपने अधिकारी ने क्या करने के लिए बोला है, तो वो मूवमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पर कमेंट या रिमार्क अपने अधिकारी कमेंट देख इस अनुसार कार्रवाई करेगा। और उन्होंने बोला है कि पुट इन अ फाइल है, प्रेजेंट फाइल में प्रस्तुत करे, तो संबंधित शाखा वाला व्यक्ति फाइल क्रिएट करे। फाइल क्रिएट करने की आगे पूरी मैंने आपको प्रक्रिया बताई, इस अनुसार पूरी कार्रवाई। शुरू जब आप लोग करोगे तो हो सकता है कि फुल फंक्शनलिटी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन बेसिक चीजें आपको समझ में आएगी कि किसी फाइल को सेंड अपने अधिकारी तक कैसे पहुंचाए। बाकी जो विभिन्न प्रकार के ऑप्शन है, ये समय के साथ साथ हमको समझ में आ जाएंगे। तो ये पूरी आपकी प्रक्रिया रहेगी। इस प्रकार से जिला लेवल पे कलेक्टर ऑफिस को हम लोग ने ट्रेनिंग दे करके उनका काम करवाया है, फिर जिला लेवल के अन्य ऑफिस को कार्य करवाया है,
फिर तहसील लेवल पे एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय भी इस पे काम करने लगे हैं। और अभी अगला नंबर आप लोगों का जनपदों का, जो पहले लगभग 7 जनपदों की ट्रेनिंग मैडम पहले भी हो चुकी है, ऑनलाइन माध्यम से हुई है। और उसमें बैतूल, भैंसदेही और एक और कोई जनपद है, 3 जनपद छुटी हुई, क्योंकि आईडी ही नहीं बनी थी, उस कारण से प्रशिक्षण नहीं हो पाया था। तो ये आज हम लोग ने प्रशिक्षण ले लिया है। प्रशिक्षण के बाद में आपकी ये भी उम्मीद नहीं है कि आप 100% सही ही कर लो, और न ही हमारे अधिकारियों का अभी हमसे ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सही ही होना चाहिए। अधिकारी को भी नहीं, वो तो बोलेगी भी नहीं कि आपने ये इधर क्यों कर दिया उधर क्यों कर दिया, क्योंकि हम लोग ने इम्प्लीमेंट करवाते वक्त देखा है बहुत सारी फॉर्मेटिंग में अक्सर इधर के उधर हो जाना, धीरे धीरे काम करते करते वो आपकी ठीक हो जाएंगे। बाकी मूल जो चीज है करना, कलेक्टर साहब ने भी अभी निर्देशित किया है कि प्रोग्रेस हमारे जिले में कम हो गई है। अभी पिछले कुछ समय से कोई और नंबर 1 चल रहा था, प्रोग्रेस लाने के लिए कहा गया है। तो आपको जो है यहाँ से जाने के बाद में जो आईडी क्रिएट हो गई है, सीओ मैडम जैसे निर्देशित करेंगे, आपको अपना काम ऑफिस में करना शुरू कर। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो कृपया अपने चैट बॉक्स में अपने अटेंडेंस डाल दीजिए, नाम, पद, मोबाइल नंबर और कार्यालय, ठीक है। और जो गूगल शीट में अपडेट कर पा रहा है वो गूगल शीट में अपडेट कर दीजिए। प्रतिलिपि लिख सकते हो आप, ड्राफ्ट में प्रतिलिपि लिख सकते हो, और जब सेंड करने जाओगे तो उन लोगों को भी भेजना पड़ेगा आपको। मोबाइल नंबर कभी कभी मेरे साथ में भी है ये समस्या, मेरे ऑफिस की आईडी में भी वही मोबाइल नंबर डाला हुआ है और मेरी पर्सनल जो बनी हुई है उसमें भी वही नंबर, तो मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ तो मैं लॉगिन नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में मैं ईमेल आईडी डाल के ही और टिक लगा देता हूँ, ओटीपी मोबाइल पे आता है। हाँ, ईमेल आईडी डालना पड़ता है, टिक लगाया और ओटीपी मोबाइल पे आता है। ओटीपी आपकी गवर्नमेंट की mp.gov.in वाली ईमेल आईडी से ही ये ऑफिस पर काम हो, जो कि आपके सबके बना के दिए हुए, सबकी बनी हुई है। ये ऑफिस में लॉगिन वगैरह से संबंधित कोई समस्या होगी ना आपको, तो एनआईसी में संपर्क करना रहेगा, और काम करने के लिए कोई समस्या आएगी तो उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ आपको। सर जी, हेलो, ऑनलाइन में जो सर जी इसमें एक समस्या थी सर। बोलिए बोलिए। जैसे अपन जो नोटशीट जो अप्रूवल सर करा रहे हैं सर कार्यालय प्रमुख से, हाँ, उसके बाद वो अपने पास रिटर्न आ रही है, अब उसको जैसे अपने को प्रिंट करके यानी नस्ती संधारण करना है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है? इसमें प्रिंट करना नोटशीट को, हाँ नोटशीट को प्रिंट करके अपने को रखना है। नहीं, नोटशीट को प्रिंट करने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं
आप अगर जरूरत है तो अभी वो स्क्रीनशॉट लेकर के ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अभी व्यवस्था नहीं है नोटशीट डाउनलोड करने की या प्रिंट। एक्चुअली क्या है उसमें, जैसे प्रॉपर अपन स्क्रीनशॉट भी लेते हैं तो कुछ यानी शब्द छूट जाते हैं या कुछ पूरा नहीं आ पाता है उसमें। आपको जरूरत कहाँ पड़ रही नोटशीट को वो करने की? नहीं, जैसे मान लो जैसे अब वो क्या है स्थापना शाखा की नोटशीट रहती है कुछ यानी जैसे तो वो उसमें उनका संधारण तो अनिवार्य है, इसलिए थोड़ा सा क्या सर जैसे अकाउंट शाखा की बात है, अकाउंट शाखा में तो बगैर अप्रूवल के अपन नोटशीट वगैरह जो है हाँ अगर उसके वो नहीं कर सकते, फिर वाउचर में भी लगा हमने वाउचर रखते जो गार्ड फैल रही थी उसमें। अब ये तो इसमें रहेगा, आगे अपने बोले नोटशीट बताओ, अपन क्या बताएंगे? अच्छा, मैं आपकी जो है प्रॉब्लम सही समझ नहीं पाया, उसको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाऊं। सर जैसे अपन कोई चीज का भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए नोटशीट लिखी है अपन ने यहाँ पे, वो साहब ने अप्रूव कर दिया वहां पे, ठीक है, नोटशीट अपन निकाल नहीं सकते। अब अपने पास बिल लगा हुआ है टाइम गार्ड भाई में, जिसका भुगतान कर चुके अब वो नोटशीट अपने पास गार्ड फाइल में नहीं लगी रहेगी, वो इसमें रहेगी कंप्यूटर में। तो जैसे ऑडिटर सर आएंगे, ऑडिटर सर अपने को ऑडिट करेंगे तो वो तो नोटशीट पूछते ना सर इसकी नोटशीट का है, ये पूरा बोलना पड़ेगा आपको। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो आप? जी स्क्रीन देख पा, यदि आपको एक फाइल में किसी दूसरी फाइल की नोटशीट की आवश्यकता पड़ रही है, जी, उन दो फाइल को आप आपस में लिंक कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपको किसी एक फाइल में किसी अन्य फाइल की नोटशीट की आवश्यकता है तो वो फाइल ओपन करोगे यहाँ पर, है ना, तो आप दोनों तो आपकी से रहेगी जी, वो आप उस फाइल को ओपन करोगे और ये यहाँ पर एक अटैच करके ऑप्शन दिया हुआ है, ये है अटैच फाइल। इसके जरिए अगर देख पा रहे आप देखिए यहाँ पर अटैच फाइल, इससे आप जो अन्य फाइल जिसको आप इसमें नोटशीट दिखाना चाहते हो उसको आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। और करने की बात है, ये सुविधा सबके इसमें नहीं है। जो डिमांड करता है विभाग और विभाग से डिमांड की जाती है जिला लेवल से, उनकी इसमें डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन उसके लिए जो है जैसा आप बता रहे हैं वो लिख करके बढ़ाना होता है जिला लेवल। तो आपको लिख देना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, एक प्रॉब्लम कौन से ब्लॉक से बोल रहे हैं आप? मुल्ताई ब्लॉक से, जनपद पंचायत मुल्ताई ब्लॉक में एक बार आप नंदिनी मैडम से संपर्क करके मुझसे संपर्क कर लीजिए, इस विषय पर हम चर्चा कर लेंगे, है ना सर? नंदिनी मैडम एक नोटशीट के बाद दूसरी नोटशीट। सर ठीक है, हाँ बोलिए। जैसे अपन जैसे एक नोटशीट बना रहे हैं, एक आपके सर को अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, हाँ, अब जब तक सर वहाँ उस नोटशीट का अप्रूवल नहीं भेजते जब तक अपन उसी में दूसरी नोटशीट नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अच्छा है, ठीक है, समझ गया आपके। ठीक है, ये सर ये प्रश्न है इनका कि अगर एक फाइल शाखा ने भेजा, जब आपको भेजा, हाँ, शाखा अन्य कार्य भी करना है उसी फाइल में, हाँ उसी फाइल में करना है। अब वो आप इंतजार कर रहे हैं, आपने वो फाइल पे आपको कोई अप्रूवल लेकर के भेजा नहीं, लेकिन उसी विषय के संबंध में कोई अन्य चीज आ गई जो उसी फाइल में बढ़, उसके लिए हमारे पास सुविधा होती है क्रिएट फाइल। जी फाइल ये देखिएगा, स्क्रीन पे देखिए, जिन्होंने प्रश्न पूछा ऑनलाइन, ऑप्शन है क्रिएट पार्ट। इसके माध्यम से आप उस मूल फाइल के संदर्भ में एक अन्य पार्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें वो पूछे अपने से पूछेगा कि कौन सी फाइल के संबंध में आपको पार्ट क्रिएट फाइल क्रिएट करना है, तो आप बताओगे ये चूज फाइल का ऑप्शन है, इसमें जाओगे, हमारी इनबॉक्स में जितनी भी फाइलें हैं उसमें आप बोल दोगे कि ये जो फाइल गई है हमारे मैडम पद में सर पद में, इसके संबंध में मैं चाह रहा हूँ कि क्रिएट पार्ट फाइल क्रिएट करना, तो आप उस पार्ट फाइल को करके क्रिएट करें। तो मतलब ऐसा है कि उसी तरह आपको अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, बाद में ये मर्ज भी हो जाती है फाइलें।
ये वाली एक ही रिसेप्ट पार्ट है, तो ये मर्ज आप कर सकते ठीक है, यानी अपन ये पार्ट फाइल कितनी भी क्रिएट कर सकते हैं अपन। हाँ, किसी भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम आवश्यकता अनुसार ही क्रिएट करें तो सही रहेगा। नहीं, जैसे अब मान लो आपको करना पड़ेगा, उनको मेंटेन भी करके आपको रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे अपने को जैसे उस फाइल के नीचे कंटिन्यू 5 नोटशीट बनाना है, हिसाब से अपने को 5 अप्रूवल लेना है। अब फर्स्ट अप्रूवल अपने को मिला नहीं है, तो जब तक अपन 4 का इंतजार करेंगे तो 4 अपन पार्ट फाइल बना सकते हो दोस्तों। नहीं, बना सकते हो, आप बना सकते हो उसमें ये, लेकिन क्या है वो फाइलों को मेंटेन भी आपको करना पड़ता है। तो अब मैं यही कह रहा हूँ, आवश्यकता है तो बनाइए, नहीं तो हर चीज के लिए नहीं। आप अगर वापस फाइल ले सकते हो, बोल सकते हो कि फाइल कृपया वापस कर दे, तो वैसा पहले स्टेप अपनाइए। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। आप अटेंडेंस इसमें चेक बॉक्स में और या लिंक जो दी है उस पर जरूर डाल दीजिए। यहाँ सामने बैठे हुए आप लोग, आपको कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ हाँ,